क्या हम भूकंप के बारे में जानते हैं? भूकंप के बारे में इंसानों को कोई पता नहीं चलता, पर इसका पता जानवरों को चल जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? चलिए जानते हैं। दरअसल धरती ऊपर से जितनी शांत दिखती है, वैसी शांत इसके अंदर के भाग नहीं है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो द्रव्य से बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो तैरते रहते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो धरती के सतह पर एक झटका महसूस होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक ऐसी आपदा है जो अचानक से आती है। इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भूकंप से बचने के लिए तमाम तैयारियां पहले से ही की जा सकती है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि भूकंप कहाँ और कब आएगा। आज तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है हमारे वर्ल्ड में जो भूकंप का पता उसके आने से पहले ही लगा ले। भूकंप आ जाने के बाद भले ही वैज्ञानिक जो है रिक्टर स्केल्स के हेल्प से उसकी तीव्रता का माप कर लेते हैं कि कितने स्पीड में आया है, बट कब और कहाँ आया है इसका पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए। आप लोगों ने जापान का नाम तो सुना ही होगा। एक विकसित देश है जापान। वहाँ पे अक्सर भूकंप जो हैं वो आते रहते हैं, बट जापान जैसा विकसित देश भी आज तक ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया जो भूकंप आने से पहले ही जानकारी दे दे कि इस जगह पे भूकंप आने वाला है। तो हमें वैज्ञानिकों से ज्यादा महत्व देना चाहिए जानवरों को। जी हाँ, सही सुना आपने, जानवरों को, क्योंकि जो जानवर हैं उन्हें भूकंप आने का एहसास हो जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन से जानवर हैं जो भूकंप की तीव्रता को महसूस कर लेते हैं। तो इनमें है सांप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, गाय और भैंस। ये सारे जो जानवर हैं वो भूकंप की तीव्रता को महसूस पहले से ही कर लेते हैं। महसूस करने के बाद जो जानवर हैं वो बेचैनी महसूस करने लग जाते हैं, और बेचैनी महसूस करने के बाद वो अपने अपने खूंटा से, जिससे उन्हें बांधा जाता है, वो तोड़ तोड़ कर वो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। सांप और चूहा जो कि बिल में रहते हैं, वो लोग भी अपने बिल को छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसानों का घर तो यहाँ गिरेगा ही गिरेगा, साथ में मेरा घर भी गिर जाएगा। इसलिए वो अपने घर को पहले ही छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इतने चालाक होते हैं जानवर, सोचिए आप, वैज्ञानिकों से भी ज्यादा तेज, शातिर। अब मुझे इसी बात पे एक कहानी याद आती है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे सुनाया था। गोरखपुर में एक प्लेस का नाम है बखीरा का ताल। बखीरा का ताल, जो भी गोरखपुर के होंगे उन्हें पता होगा। तो वो इतना बड़ा तालाब बन चुका है कि वहां पर एक गांव बस जाए। जी हाँ, गांव बस जाए, इतना बड़ा वो तालाब है। तो पहले ये बखीरा गांव हुआ करता था। जी हाँ, पहले वो क्या हुआ करता था, गांव। वहां पर राजा लोग हुआ करते थे। तो राजा लोग की बहुत सारी प्रजाएं भी हुआ करती थी। तो उस गांव में एक बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था, और उस बिल्ली को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है, तो वो जो बिल्ली थी उसको पहले से ही महसूस हो चुका था कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। जी हाँ, उसे पता था कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, और उसने कुछ 5 या 6 बच्चों को जन्म दिया था, और वो अपने सारे बच्चों को मुंह में दबाकर दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रही थी। तो एक दिन बीत गया, रानी ने देख लिया था बच्चों को शिफ्ट करते वक्त। दूसरे दिन भी रानी ने देखा कि बच्चा लेके जा रही है मुंह में दबा के। तीसरे दिन भी रानी ने देखा कि बच्चे को लेके जा रही है मुंह में दबाकर। तो चौथे दिन क्या करती है, राजा को वो बोलती है कि राजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो बखीरा गांव है यहाँ पे कुछ संकट आने वाला है, क्योंकि ये जो बिल्ली है वो अपने बच्चों को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ उसे पता हो जो हमें नहीं पता है। पर राजा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जानवर से हम क्या सीखेंगे, ये एक जानवर है। राजा जो है वो मानने से इनकार कर देते हैं कि बिल्ली को कुछ महसूस हुआ है।
और उसके जब बिल्ली जो है अपनी 5 बच्चों को दूसरे जगह शिफ्ट कर देती है और उसी दिन वहां पर बाढ़ आ जाता है। अचानक से बाढ़ आने की वजह से वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी गांव के लोग होते हैं, सब उस बाढ़ में बह जाते हैं और तब से ही वो बखिरा का गांव बखिरा का तालाब के नाम से फेमस हो गया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? और देखा आपने कि जानवर कितने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और उनकी महसूस करने की क्षमता भी कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर आप कोई भी जानवर को पालते हैं तो आप उनकी हरकतों को समझो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने